हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम जानेंगे भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है। तो देखिए, जीआई टैग किसी भी वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है, या हम कह सकते हैं किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है, अथवा हम ये कह सकते हैं वह उसका मूल स्थान है। ठीक है। और देखिए, ये कौन कौन से प्रोडक्ट को दिया जाता है। तो जैसे जितने भी कृषि उत्पाद है, प्रोडक्ट हैं, उनको दिया जाता है। कोई भी नेचुरल चीज़ है उसको दिया जा सकता है, और कोई मैन मेड चीज़ है उसको दिया जा सकता है, उसके विशेष गुण के कारण उसको दिया जाता है। ठीक है, जीआई टैग। और देखिए, जीआई टैग की वैलिडिटी कितनी होती है, तो 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। जो ये पंजीकरण का सर्टिफिकेट दिया जाता है 10 वर्ष तक वैलिड होता है। उसके बाद दोबारा उसको रिन्यू कराना होता है। ठीक है। और देश में पहली बार जो जीआई टैग प्रदान किया गया था, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 यहाँ पे क्वेश्चंस हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खोला गया है। तो देखिए, सबसे पहला जीआई टैग स्टोर ये गोवा में खोला गया है। ठीक है। और देखिए, कुछ समय पहले हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री थे सुरेश प्रभु, जिन्होंने वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये भौगोलिक संकेत का स्टोर खोला है, जीआई टैग का स्टोर खोला है। ठीक है। देखिए, ये उस समय हमारे उड्डयन मंत्री थे सुरेश प्रभु, परंतु वर्तमान में हमारे उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य के डोकरा क्राफ्ट और वारंगली दरी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है, बी यानी कि तेलंगाना के डोकरा क्राफ्ट और वारंगली दरी को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। और देखिए, ये तेलंगाना में आदिलाबाद में ये डोकरा क्राफ्ट और वारंगली दरी बनता है। ठीक है। और इसको चेन्नई के जीआई पंजीकरण जो है सेंटर है, वहाँ से इनको प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध गुड़ मरीर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए, कौन से राज्य का ये मरीर गुड़ है, तो ये है केरल। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो केरल की ये मरीर गुड़ है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। आप देख लेंगे इस तरह की फिगर में इस तरह की ये गुड़ होती है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम जीआई टैग किसे दिया गया था। तो देखिए, सबसे पहला जो जीआई टैग प्रदान किया गया था, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है। आपको पता होगा दार्जिलिंग की चाय बहुत ही फेमस चाय होती है, और जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था पहली बार। ठीक है। ये आप फिगर में देख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, सिरसी सुपारी ये कर्नाटक की है और जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है। देखिए, इसके अलावा जो है कर्नाटक के जो है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकम लुरु अरेबिका कॉफ़ी, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, तो ये बहुत सारा की कॉफ़ी है जिसको यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया था कर्नाटक के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, कोल्हापुरी चप्पल दो राज्य के फेमस है, दो राज्यों के उत्पाद है, और ये है कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, इस तरह की चप्पल होती है कोल्हापुरी चप्पल जिसको बोलते हैं, और ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाया जाता है विशेषकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के कुल्लू शॉल, काला जीरा और चूली तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश की ये प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, जिसमें ये कुल्लू शॉल, काला जीरा और चूली तेल पाया जाता है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, ये उड़ीसा राज्य के कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला को जीआई टैग यहाँ पे प्रदान किया गया। आप देख रहे होंगे फिगर में। और देखिए कि यहाँ पे रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला ये उड़ीसा का है और रसगुल्ला वो पश्चिम बंगाल का है। दोनों चीज़ आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के इरोड हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो देखिए, इरोड हल्दी ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है, इरोड हल्दी को। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इरोड हल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंदिर के पंचमृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया। तो देखिए, पंचमृतम ये कौन से मंदिर को है प्रसाद है। तो देखिए, ये पलानी मुरुगन मंदिर है जिसके प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए, और पहली बार ऐसा है किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, इस
जो प्रसाद है इसका एक खासियत है, इस विशेष गुण है जिसके लिए इसको ये जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए ये 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, केला, गुड़, गाय के घी, शहद और इलायची के मिश्रण से, आप देख रहे होंगे फिगर में, इसके मिश्रण से ये बना होता है। ठीक है, अब इसको जीआई टैग प्रदान किया गया और पहली बार किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, और देखिए कि एक तरह से ये बहुत ही फेमस प्रसाद है, पलनी मुरुगन मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सांगली हल्दी और अल्फांसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए ये राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अल्फांसो आम और सांगली हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए सांगली एक जो है महाराष्ट्रियन वर्ड है, इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, किस राज्य की कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, तो इसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश अगर बात आए तो देखिए मध्य प्रदेश की जो स्टेट है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फिल्म स्टार गोविंदा इसके ब्रांड एम्बेसडर है मध्य प्रदेश के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिजोरम के किन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए मिजोरम के तालोपुआन फैब्रिक और मिजोपुआन शॉल, ये दोनों चीज़ें ये मिजोरम से बिलोंग करती है और इसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, इनकी दोनों चीज़ें ये मिजोरम से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक किस राज्य की प्रिंटिंग है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए ये गुजरात की प्रिंटिंग ब्लॉक्स है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, और ये गुजरात से केवल एक ही चीज़ ये है जिसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, देखिए इस प्रकार की ये वुडन प्रिंटिंग होती है जिसको अभी गुजरात में बनती है और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? तो देखिए जीआई टैग का स्लोगन क्या है? ये अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि ये जीआई टैग का स्लोगन है। तो कई बार ये स्लोगन भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, यानी कि अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में इस तरह के स्लोगन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के किन किन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए बिहार राज्य के जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, इन सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार से इतनी सारी चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया, आप इस फिगर में देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मगही पान, सिलाव खाजा मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए यह भी बिहार से बिलोंग करती है, यानी कि यहाँ की जो मगही पान है बहुत ही फेमस पान है और यहाँ की एक प्रकार की मिठाई है जिसका नाम है सिलाव खौजा। अब देख रहे होंगे ये है सिलाव खौजा। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की मिठाई है जिसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की डिंडीगुली ताला को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए एक विशेष प्रकार का ताला है और ये तमिलनाडु पर पाया जाता है और जिसको अभी ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ये देख रहे होंगे। ठीक है, ये डिंडीगुली का ताला है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के किन साड़ियों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए तमिलनाडु की त्रिभुवन सिल्क साड़ी और कंडांगी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया और इनकी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकम लुरु अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए मैंने बात किया था कि कर्नाटक की ये कॉफ़ी है, विशेष प्रकार की कॉफ़ी, अलग अलग वैरायटी की कॉफ़ी होती है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हमारे देश में यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे उत्पादित होती है, वो है कर्नाटक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है और चाय सबसे ज़्यादा असम राज्य में होती है। ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा हमारा चाय उत्पादन होती है। ठीक है, उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य के बोकासोल चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का एक विशेष प्रकार का चावल है बोकासोल चावल जिसका नाम है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और देखिए एक विशेष प्रकार का ये असम राज्य है। ठीक है, असम में ये पाए जाते हैं और देखिए एक विशेष प्रकार का ये राइस है जिसको हम कुछ ही टाइम पे भिगोने पर ही खाने लायक हो जाता है, इसको पकाने की आवश्यकता नहीं होती है और ये असम से बिलोंग करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य के किन किन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए पश्चिम बंगाल के छऊ मुखोटा, रसोगुल्ला,
और गोविंदभोग चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, मैंने बताया था कि रसगुल्ला ये पश्चिम बंगाल से है और रसगोला वो उड़ीसा से बिलोंग करती है। ठीक है, दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए चुनार बलुआ पत्थर ये उत्तर प्रदेश की है और जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, और देखिए विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं जिसका निर्माण बहुत सारी चीज़ों में किया गया, जैसे सारनाथ म्यूजियम में रखी गई अशोक की लाट इसी पत्थर से बनी हुई है। चुनार का प्रसिद्ध किला, रामनगर फोर्ट, वाराणसी के प्रसिद्ध घाट, संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्य भवन, ये सारी चीज़ें इससे बना हुआ है। इवन बौद्ध मंदिर, थाई मंदिर की जो बनी कंधार शैली की 80 फीट ऊंची, मैंने 80 फीट ऊंचाई जो प्रतिमा है वो भी इसी बलुआ पत्थर से बना हुआ है, चुनार बलुआ पत्थर से बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्थर है जिसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल राज्य के किन किन चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो देखिए केरल राज्य की उपयुक्त सभी चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी कि वृक्ष नीलांबुर के सौगंध, तिरुविटल लीफ जिसको हम पान कहते हैं, वायनट, रोबस्टा कॉफी, तो ये सारे प्रोडक्ट केरल से बिलोंग करते हैं जिसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस शहर की ग्रीन टी और वाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो देखिए ग्रीन टी यानी कि देखिए चाय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी जगह है, वो है दार्जिलिंग। ठीक है, तो दार्जिलिंग की ग्रीन टी और वाइट टी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और लाइक करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।